पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। हो गए। और आपको पहले शरद पूर्णिमा आ रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूर हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठाकर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, धीरे धीरे समाप्त जब अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए, तो सब छूट सकता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल राशिफल दुनिया पर स्वागत है। अब हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन माना गया है कि इस पूर्णिमा का व्रत धारण करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अब तो चलिए जान लेते हैं कि यह व्रत 6 को रखेंगे या हम 7 तारीख को रखेंगे। चंद्र दर्शन का समय क्या होगा और कब होगा। आपको यह भी पता होगा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का भी समय होता है और वह टाइमिंग कौन सी है और पूजा विधि भी क्या है। इन सभी बातों का हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, जिससे जानकारी आपको सही तरीके से मिल पाएगी। जो शरद पूर्णिमा का महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को अगर खीर बनाकर अपने घर में माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। और कई ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि इस दिन हमें कमल गट्टे के साथ 1-1 रुपया और खीर माता लक्ष्मी के सामने रख देनी चाहिए और फिर वही खीर थोड़ी देर के लिए हमें चंद्र देवता की रोशनी में रख देनी चाहिए और फिर सुबह हमें वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और चंद्र देवता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। लक्ष्मी माता भी हम पर खुश होती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर को अगले दिन सुबह सेवन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अश्विन महीने में पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है, इस बारे में ऐसे समन्वय बना हुआ है। साथ साथ इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है, जिसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा को सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। 6 अक्टूबर के दिन सोमवार को सुबह 12:24 से और पूर्णिमा तिथि अगले दिन समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:16 पर। पूर्णिमा का व्रत क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है। ऐसे में जब पूर्णिमा के 2 या
जिस दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा है। इस तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी उसी तिथि में रखना शुभ माना जाता है। इस बार पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्यदेव व्यापी पूर्णिमा तिथि रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान करना शुभ माना जाता है, तो 7 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। अश्विनी पूर्णिमा में कार्तिक स्नान का भी प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि चंद्र उदय का समय भी शाम 5:34 पर रहेगा। इसी के साथ 6 अक्टूबर सोमवार के दिन भद्रा काल का समय रहेगा। 12:23 से शुरू होगा और 10:53 पर समाप्त होगा। व्रत भी खोल सकते हैं और चंद्र देवता की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भद्रा के नियम का पालन करते हैं तो इस समय का ध्यान रखें। महाराज जितने भी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे 6 अक्टूबर 2025 के दिन रखेंगे। जो लोग स्नान दान करेंगे वह 7 अक्टूबर 2025 के दिन करेंगे। कोई बात ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम 7 अक्टूबर 2025 के दिन की। साथियों, अब प्रश्न आता है कि चंद्रमा की रोशनी में हमको खीर किस समय और किस दिन रखना है। आपको अपने घर में बनाई हुई खीर को 6 अक्टूबर 2025 की रात को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। इस दिन अमृत बरसाने वाली मान्यता मानी गई है कि इस दिन चंद्रदेव अमृत बरसाते हैं। जिस खीर को हम चंद्र की रोशनी में रखते हैं वह बहुत सारे रोगों को नष्ट करने वाली हो जाती है। अगर आप उस खीर को शरद पूर्णिमा की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उस समय आप अपने घर की छत पर, खिड़की या जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है वहाँ पर कुछ देर के लिए खीर को किसी बर्तन में रख सकते हैं। चांदी का कटोरा हो तो और भी अच्छा रहेगा। बारीक जाली उस पर ढक दीजिए ताकि उसमें कुछ जीव जनावर अंदर ना घुस सके, आपको नुकसान ना पहुँचे। थोड़ा सा ढककर चंद्रमा की रोशनी में आप खीर रख दीजिए। चंद्रमा की जो किरणें प्रवेश उसमें करेंगी तो कुछ देर बाद आप वहीं पर उसे छोड़ दें 2-3 घंटे के लिए। अब 2-3 घंटे बाद आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पालन करने के बाद खीर का सेवन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। उसके बाद उस खीर को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और पूरे परिवार को भी दीजिए। ऐसा करने से माना जाता है कि चंद्रमा की जो रोशनी में रखी हुई खीर है उससे हमारी सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरी अच्छी थी और अच्छी जानकारी थी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर देना। जय श्री चंद्रदेव।